नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आप भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि साथियों इस क्लास में आपके हरियाणा ग्रुप डी के लिए न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में अकबर का दरबारी किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा में अकबर का दरबारी जो है किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी जो यहाँ पे सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। चलिए बताइए। तो गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना 1995 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 1995 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन सी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग होता है। तो याद रखेंगे कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग होता है। तो याद रखेंगे इसमें होते हैं अमोनिया क्लोराइड का उपयोग। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे और प्रश्न क्या पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन है कि अमीय का पर्यायवाची क्या है। तो अमीय का पर्यायवाची जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सुधा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुधा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, एकमात्र सहारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। प्रश्न है कि हरियाणा की कौन सी झील वाटरफाउल के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो हरियाणा की कौन सी झील वाटर फाउल के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे सुल्तानपुर। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब होगा, सुल्तानपुर। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आपसे क्लोरोफिल में कौन सी धातु जो है पाई जाती है। चलिए बताएंगे। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 9th क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइए। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 16 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद जो है क्या है। चलिए बताइए आप यहाँ पे कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यद्यपि का सही संधि विच्छेद है यदि जोड़ अपी। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, यदि जोड़ अपी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। चलिए बताइए कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो यहाँ पे अगर शुद्ध वर्तनी देखेंगे आप तो यहाँ पे उज्जवल जो है यहाँ पे ऑप्शन बी शब्दों में जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है विटामिन B12 का रासायनिक जो है नाम क्या है। तो याद रखेंगे विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है
ये आप सभी लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे 30 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे हैं, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल जो है कौन थे। तो याद रखेंगे आप, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे, तो हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप होगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कान का कच्चा होना का अर्थ है। तो कान का कच्चा होना का जो अर्थ है, इसका अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें जो है मापी जाती है। तो याद रखेंगे ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डेसिबल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पिंजौर गवर्नर का वस्तुकार जो है कौन था। तो पिंजौर गवर्नर का वस्तुकार कौन था, तो पिंजौर गवर्नर का वस्तुकार जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो फिदाई खान होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल आपके 7 आवर्त हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का राजकीय जो है पशु क्या है। तो याद रखेंगे हरियाणा का राजकीय पशु जो है यहाँ पे काला हिरन होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब, काला हिरन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सदाचार में कौन सी संधि है। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। तो सदाचार में कौन सी संधि है, तो सदाचार में व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्यंजन संधि। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, ये युद्ध कब होते हैं, तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, फतेहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ जो है थोड़े में बहुत कुछ कहना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे 26 नंबर है, भारी जल का रासायनिक जो है सूत्र क्या है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O या D2O। तो भारी जल का पूछा है तो D2O हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है 27, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है यहाँ पे। तो याद रखेंगे हिंदी वर्णमाला में जो है कुल 11 स्वर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का लौह पुरुष किसे जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे हरियाणा का लौह पुरुष जो है बंसीलाल को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बंसीलाल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पीएच स्केल की खोज किसने की है। तो पीएच स्केल की खोज जो है कौन किए हुए हैं, तो यहाँ पे 29 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे कि पंचवटी में जो है यहाँ पे आप सभी लोग का द्विगु समास होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का कुल जो है क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखेंगे हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है ये हो जाएंगे आपके कितना, तो 44,000 यहाँ पे 212 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज जो है ना किसने की थी। चलिए बताइए। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किए गए थे आपके किसके द्वारा, तो ये किए गए आपके
लुई पाश्चर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हृदय रस का अस्थाई भाव क्या है। तो हास्य रस का पूछा ना, हास्य रस का स्थायी भाव, तो ये आपके हास्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसे जो है कहते हैं। तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी जो है फरीदाबाद को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि शुष्क बर्फ जो है किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ जो है यहाँ पे ठोस CO2 को कहते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची होता है आप सभी लोग का नीरज। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, नीरज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है कौन सा है। तो हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है यहाँ पे अंबाला हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब अंबाला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो याद रखेंगे रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, विटामिन के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या है कि उपसर्ग शब्द कहाँ जो है जुड़ते हैं। तो उपसर्ग शब्द कहाँ पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, प्रारंभ में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य कौन सा है। तो याद रखेंगे हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है यहाँ पे धमाल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है ये आप सभी लोग का एम्पियर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्यय शब्द कहाँ से जुड़ते हैं। तो प्रत्यय शब्द कहाँ से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में भिवानी नहर जो है निकलती है। तो हरियाणा के किस जिले में भिवानी नहर निकलते हैं। तो ये निकलते हैं हिसार में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हिसार में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। और बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किसका, तो ये आपके दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी की लिपि जो है कौन सी है। चलिए बताइए, तो हिंदी की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी लिपि जो है ये हिंदी की लिपि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का 90। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है 90 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आंखों का तारा का होना का अर्थ क्या है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ जो होता है इसका अर्थ होता है अति प्रिय। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है अति प्रिय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि अमृत का सही जो है विलोम शब्द है। तो अमृत का सही विलोम शब्द जो है 20 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है 20 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर है कि हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है कौन सा है। तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है यहाँ पे आपके भीम पुरस्कार होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, भीम पुरस्कार होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।